क्या आप लोग भी इस साल 2026 में एक बैंक जॉब लेना चाहते हो? अगर हाँ, तो आपका इंग्लिश सेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके रीजनिंग्स बहुत अच्छे होते हैं, क्वांट्स एवरेज बोल सकते हैं आप उन्हें। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं। वहाँ पे बचता है इंग्लिश, जो कि गेम चेंजर होता है। अगर आपने इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए, आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आपने इंग्लिश में थोड़ा सा भी बिलो एवरेज किया, आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो सबसे पहले हमें ग्रामर को अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा। हम लोग बचपन से ही ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं, हमें ग्रामर का थोड़ा बहुत आइडिया है, बट मैं फिर भी कहूँगा कि आप एक बार फिर से ग्रामर को बेस लेवल से स्टार्ट कीजिए और पढ़िए। मुझे लगता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब कुछ आप फिर से रिवाइज कीजिए। और इसके लिए मुझे लगता है आपको 10 डेज मैक्सिमम लगेंगे ग्रामर को बेसिक लेवल से पढ़ने में। तो ग्रामर के बेस पे एरर्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो कि दो टाइप के आते हैं। कभी कभी ये भी पूछते हैं कि ग्रामेटिकल करेक्ट कौन है, कभी कभी ये भी पूछते हैं कि ग्रामेटिकल इनकरेक्ट कौन है। और इसके ऑलमोस्ट SBI PO में बात करूँ तो 5-10 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट की एक फ्रेज दिया रहता है, हमें देखना होता है कि ये पर्टिकुलर फ्रेज को रिप्लेस करना है। 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, इसके जगह पे क्या आ सकता है दूसरा फ्रेज, या फिर क्या यही फ्रेज इस सेंटेंस में सही है। ये हम सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के बेस पे ही कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ग्रामर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जब आपका एक बार ग्रामर रिवाइज करना हो जाए, देन आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाना। रीडिंग आप कहीं से भी रीडिंग कर सकते हो। अगर आप रीडिंग में थोड़े वीक हो तो आप पहले कोई नॉर्मल इंग्लिश के बुक लेना, वहाँ से आप रीडिंग करना। उसके बाद आप चले आना एडिटोरियल पे, जो सुबह एडिटोरियल आता है वहाँ पे आप आ जाना और रोज़ एक एडिटोरियल करना। आप जब रोज़ एडिटोरियल करोगे तो एडिटोरियल में आपका रीडिंग भी स्पीड बढ़ेगा, और साथ ही साथ एडिटोरियल से हमारे एग्जाम में SBI PO में तो मुझे लगता है 2 आता है पैसेज एडिटोरियल का, और नॉर्मल एग्जाम्स में 1 आते हैं, जहाँ से 7-8 क्वेश्चन बन जाता है, जो कि डायरेक्ट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, जो पर्टिकुलर पैसेज है बैंकिंग के रिलेटेड, सोशल लाइफ रिलेटेड, हिस्ट्री रिलेटेड, उस पर, और वो आप इजीली पढ़ के कर सकते हो। और 1-2 वोकैब, इडियम्स या सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी रहते हैं क्वेश्चंस में। इसके बाद क्या करना, आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का लेक्चर उठाना, उसे पढ़ लेना। तो आप इनका नोट बना के रोज एक बार करके रिवाइज कर सकते हो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। देन आप उसके बाद रोज एक मॉक लगाना चालू कर देना सेक्शनल इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए ऐसा सच कुछ हार्ड प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ, अगर कुछ गुरु मंत्रा बोलूँ तो एनालाइज। आप अपने आप को कितना ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो मॉक देने के बाद कि आपका ग्रामर स्ट्रांग हुआ या नहीं हुआ। आप मॉक लगाते रहोगे, आप फंसोगे मॉक में, आप कहाँ फंस रहे हो, क्या ग्रामर का मिस्टेक किया आपने, आप उसे एनालाइज करो। वापस फिर आप उसी ग्रामर के बुक को खोलो या वीडियो जो आप फॉलो कर रहे हो उसमें देखो कि क्या आपसे गलती हुई है। बस इसी चीज़ को एनालाइज करो और रिपीटेड डेज में मॉक और एडिटोरियल ये दोनों करते रहो, और आप आसानी से 30+ मार्क्स, 25+ मार्क्स इंग्लिश में ले आओगे।